विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? मुंबई से सटा ठाणे लोकसभा क्षेत्र शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना का पहला मेयर यहीं से बना। बाला साहेब ठाकरे प्रचार की पहली रैली ठाणे से ही किया करते थे। ठाणे में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। ठाणे रेलवे स्टेशन को हेरिटेज बनाने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। ठाणे लोकसभा सीट पर फिलहाल एनसीपी का कब्जा है। संजीव नाइक एनसीपी के सांसद हैं। इससे पहले 1999 और 2004 में शिवसेना के प्रकाश परांजपे यहां से सांसद थे। जहां तक इस चुनाव की बात है तो एनसीपी ने इस बार भी संजीव नाइक को टिकट दिया है। शिवसेना ने राजन विचारे को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने संजीव साने को अपना उम्मीदवार बनाया है। ठाणे में विधानसभा की 6 सीटें हैं। मीरा भाईंदर, उवाला माजीवाड़ा, कोपड़ी पाचप खाड़ी, ठाणे, ऐरौली और बेलापुर। इन 6 सीटों में से 3 शिवसेना के पास है, जबकि 3 सीट पर एनसीपी का कब्जा है। 24 अप्रैल को ठाणे के वोटर अपना वोट डालेंगे। अब तक आपने 79 सीटों से देखी नुक्कड़ बहस। आज देखिए 80वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवा अब ठाणे पहुंच गया है। वैसे तो ठाणे माना जाता है शिवसेना का गढ़, लेकिन यहां पर मौजूदा सांसद है राष्ट्रवादी कांग्रेस के संजीव नाइक। यहां पर शिवसेना ने राजन विचारे को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने संजीव साने जो उम्मीदवार है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किस तरह की हवा है, किसकी लहर है, जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम नेता मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है। इधर से शुरुआत करते हैं जनता से। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मुझे तो लगता है कि शायद इस साल भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, भाजपा की तरफ से आपको क्या लगता है? नहीं, इस तरह मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी पंतप्रधान बनेंगे। अच्छा, कोई कहता है राहुल गांधी, कोई कहता है भाजपा की तरफ से। आपको लगता है वो लोग कह रहे हैं भाजपा की तरफ से बनेंगे? वो भाजपा के लोग रहेंगे करके बोलते रहेंगे भाजपा की तरह से। वो तो जनता है। वो जनता नहीं, वो भाजपा का कार्यकर्ता। हमको पता है यहाँ पर कांग्रेस का ही बनेगा जो भी बनेगा, इसमें कोई दो शंका नहीं। इतने साल से हम भी नहीं, और लोगों का प्यार हमारे पे है और लोग हमको ही वहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि हमारे पे ही भरोसा है, हम ही राज चला सकते हैं। भरोसा है इन पे? इनका ऐसा हो गया है कि जो भी देखेगा इनको भाजपा का कार्यकर्ता दिखता है। वो कांग्रेस का है तो भी भाजपा का ही दिखता है। ऐसी स्थिति है अभी कांग्रेस की। तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनना तय हो चुका है। मोदी बनना तय हो चुका है। नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि आज तक संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री खासदार चुन के देते हैं, कोई व्यक्तिगत चुन के देता नहीं है। ये लोग तो बताते हैं ना कि किसी पार्टी का कौन बनेगा। यहाँ बनेगा सेक्युलर सरकार ही बनेगी। इस हिंदुस्तान का इतिहास है, सेक्युलर जो मानने वाला है वही बनेगा। मोदी सेक्युलर मानने वाला नहीं। अच्छा, मोदी नहीं है सेक्युलर? नहीं, मोदी तो सेक्युलर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी और राहुल दोनों प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? नहीं, जो राजनीति चल रही है उससे मोदी भी नहीं बनेंगे और राहुल भी नहीं बनेगा। अच्छा, आपको लगता है दोनों नहीं बनेंगे? मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस बार मोदी जी की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता से ये राय आ रही है और जनता ये मांग कर रही है कि इतने खासदार हम चुन के देंगे, वो सब मोदी जी की सरकार ही चुन कर लाएंगे। अच्छा, इतने आएंगे, इतनी संख्या आएगी? 272 की संख्या 100% 272 के ऊपर जाएगी और नरेंद्र मोदी जी ही पंतप्रधान बनेंगे। अभी ये राष्ट्रवादी वाले ये नहीं बोले राहुल गांधी बनेंगे, कांग्रेस का पीएम बनेगा ये नहीं बोले, तो इनमें ये झगड़ा है, इसीलिए पंतप्रधान मोदी ही बनेंगे। अच्छा, झगड़ा है। मुझे लगता है कि हमारे जो सहकारी है, हमारे सहकारी जो है वो सहकारी को पता नहीं है। इन्हें अभी तक मोदी जी और आडवाणी जी के बीच में क्या तनाव निर्माण हुआ वो पता नहीं है। उनको जानकारी थोड़ी देनी पड़ेगी। आपको लगता है 272 का आंकड़ा आएगा? 272 आप छोड़ो, 200 से पहले भी अंदर जाएंगे। मगर दूसरी पहली बात है कि मोदी जी जैसे पहले भी कई लोगों को सपना बीजेपी में गिर चुका है, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी और आघाड़ी की जो है सरकार, इनकी एक प्रणाली है, लोकशाही प्रणाली। इसमें वाकई सांसद जो बोलेंगे, राहुल जी ने भी कहा है मुझे इच्छा भी है तो, मगर चुनाव होगा और चुनाव में जो पसंद करेंगे लोग उसको ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना जाएगा। और जिन लोगों को क्या यही चीज हम भी कह रहे हैं कि लोगों ने जो पसंद करेंगे लोग वही बनेगा। और लोगों की पसंद आज लोगों की पसंद ज्योतिषों की पार्टी है। इन्हें पहले ही पता चल गया कि इस लोक तंत्र के अंदर लोग इनको चुन के देने वाले। ये ज्योतिषों की
पार्टी है, ये जो ज्योतिषों की पार्टी कह रहे कि एक मिनट हाँ, ये देश का प्रधानमंत्री कौन, ये बहुत छोटा मुद्दा है। अभी ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, लोग इनको दोनों को नहीं चाह रहे, ये सही बात है। अच्छा, आपका दोनों भी झगड़ रहे हैं इसलिए? बिल्कुल नहीं, इनकी जो बात है ये सरासर गलत है, क्योंकि इन्होंने लोगों को कैसी टोपी पहनाई है ये दिल्ली की जनता जान चुकी है, इसलिए इनको अभी महाराष्ट्र आपने टोपी पहनी है, कहते हैं आप भी लोगों को टोपी पहनाते हैं। ये तो सब टोपियां पहनते हैं, दूसरे को भी पहनाते हैं। हाँ, टोपियां पहनना तो इनका काम है, हम तो हमारी आम आदमी की टोपी पहनती है। पंतप्रधान कोई भी बने, बट व्यवस्था बदलनी चाहिए, देश में व्यवस्था बदलनी चाहिए। मोदी बने या राहुल गांधी बने, इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और व्यवस्था बदलनी चाहिए। राहुल के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल के बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहे लोग हमारे मोदी को चुन के देते, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इनको मोदी को जाहिर करने के बाद सबसे पहले तो आडवाणी के पेट में दुखने लगा। उनका क्या है, वो लोगों तो छोड़ो, आप आपस में पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा है कि ये बनाई कहानियां ये लोग बोल रहे हैं। आडवाणी जी ने खुलेआम मोदी जी को सपोर्ट किया है और खुलेआम बोला है कि मोदी जी हमारे कैंडिडेट है, तो इसमें कोई दो राह नहीं कि मोदी जी के पीछे लोग खड़े हैं। अच्छा, मोदी जी के पीछे लोग खड़े हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे जो बोलेंगे वही होगा। मराठी लोग राज ठाकरे के कौन बनेगा? राज ठाकरे की पार्टी है किसके साथ? नहीं हो रहे, जो रहेगा वो मनसे का सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता है। मनसे का आपको लगता है चुन के आएंगे, वो उनके सपोर्ट के बिना हो नहीं सकेगा। कि जब कोई बात करने के लिए मुद्दा नहीं होता है तो ये ऐसे चिल्लाते हैं कांग्रेस वाले, और खाली चिल्लाने से बात नहीं बनती। लोगों ने देख चुके हैं 60 साल क्या हुआ है। अच्छा, चिल्लाते जब मुद्दा नहीं है, कह रहे कि मुद्दा नहीं है, तो आप लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मुद्दा हमारे पास इतना बड़ा एजेंडा है, इनके पास खाली एक ही मुद्दा, हिंदू और मुस्लिम, और कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास विकास का मुद्दा है, विकास। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है, कहते हैं हिंदू, और जो नरेंद्र मोदी पे आरोप लगता ही रहता है सांप्रदायिकता का। शरद पवार जी ने भी मोदी जी को क्लीन चिट दी है। शरद पवार जी ने मोदी को क्लीन चिट दी है गुजरात के दंगों के बारे में, तो ये मुद्दा ही नहीं है। वो कहते हैं कि शरद पवार ने भी क्लीन चिट दे दी है मोदी को। शरद पवार साहब हमारे बिल्कुल साथ है, और जो बनेगा कांग्रेस का बनेगा, आगे कायम नहीं कि उनके आपस की झगड़े बाकी चालू है। यहाँ सारे लोग यही कह रहे कि कांग्रेस से बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो है वो उनका जो इस राजनीति के अंदर, ये इलेक्शन के अंदर वो पंतप्रधान के उम्मीदवार के लिए वो चुने गए थे, मतलब, लेकिन वो उनको विश्वास नहीं है कि उनके नेतृत्व में कुछ होने वाला नहीं, इसलिए उनका नाम भी कांग्रेस वाले उनका नाम लेने के लिए भी डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल का नाम लेने के लिए कांग्रेस वाले भी डरते हैं। राहुल जी ने कहा है सांसद में जो जीत के आएंगे और जो वोटिंग करेंगे, उसी वोटिंग में पता चलेगा किसको प्रधानमंत्री बनना है। मैं वोटिंग से आऊंगा, मैं लोक प्रणाली वोटिंग से आऊंगा। वोट जो जिसको देंगे मैं उसका सम्मान करने को तैयार हूँ। आपको क्या कहना है? देखो, ये पब्लिक है, सब जानता है, और पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है किसको क्या करने का है। पब्लिक है भाई, सब जानता है। तो पब्लिक बहुत समझदार होती है। ये था हमारा थाने से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। अगली बहस मेरे सहयोगी लेकर आएंगे गुजरात के किसी एक संसदीय क्षेत्र से, अशोक कुमार सिंह। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?